हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी का कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हम लोग का टाइमिंग था सुबह 11 बजे आने का, लेकिन मैं अभी आ नहीं पा रहा 11 बजे टाइम से। लेकिन मुझे जब भी टाइम मिल रहा है मैं आपके लिए वीडियो बना के मैं लेके आ रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं C++ का। हम लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था वो बनाया था सी लैंग्वेज पे, पर आज बनाया वो बनाया C++ पे। और कल जो मैं बनाऊँगा वो बनाऊँगा जावा पे। कल मैं बना पाया तो इसका वो पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, मैं डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, C++ वाट डेवलप्ड बाई हुम। आपको C++ लैंग्वेज है, इसको बनाया किसने था, जो इसको डेवलप किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए बेजान स्टॉर्चअप, ऑप्शन नंबर बी जेम्स गॉसलिंग, ऑप्शन नंबर सी पैट्रिक नॉक्टन, या ऑप्शन नंबर डी लिनोस टॉरवाल्स। तो आपको इसको बनाया था आपका ऑप्शन नंबर ए। नाम क्या है इनका, इनका नाम है बिजर्नी स्ट्रॉसअप ने बनाया था आपका C++ लैंग्वेज को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। C++ लैंग्वेज डेवलप इन विच ईयर। आपका जो C++ लैंग्वेज है उसको किस साल डेवलप किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1979, ऑप्शन नंबर डी 1982। आपका जो सी लैंग्वेज था वो डेवलप किया था 1972 में, लेकिन आपका जो सी लैंग्वेज है ना उसको डेवलप किया था आपको 1979 में। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इम्प्लाइज डैश प्रोग्रामिंग अप्रोच। आपका जो UPS कॉन्सेप्ट है, UPS मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें प्रोग्रामिंग किस टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर ए टॉप डाउन, ऑप्शन नंबर बी प्रोसीड्यूरल, ऑप्शन नंबर सी बॉटम अप, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। आपका जो UPS प्रोग्रामिंग आता है ना, उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग को, उसका नाम होता है आपका बॉटम अप अप्रोच। हम लोग बॉटम अप्रोच इस्तेमाल करते हैं उसमें। लेकिन कोई अगर एग्जाम में पूछे कि C++ क्या यूज़ करता है, तो C++ एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि टॉप डाउन यूज़ करता है और जो कि बॉटम अप यूज़ करता है, वो एक लॉजिकल लैंग्वेज ऐसा है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इन C++ सी इन एंड सी आउट आर द प्री डिफाइंड स्ट्रीम। वो क्या है आपका C++ में आपका जो सी इन है और सी आउट है उसको आपका है क्या। ऑप्शन नंबर ए वो ऑपरेटर है, बी वो फंक्शंस है, सी वो ऑब्जेक्ट है, या फिर डी वो है डेटा टाइप है। आपका जो सी इन है और आपका सी आउट है वो क्या आपको एक तरह का ऑब्जेक्ट है, तो फोर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डैश आर यूज फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग। आपका जो जेनेरिक प्रोग्रामिंग है इसको किस चीज़ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनहेरिटेंस से, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल फंक्शंस, ऑप्शन नंबर सी टेम्पलेट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपका जो होता है जेनेरिक प्रोग्रामिंग उसमें आपका स्ट्रक्चर पहले से बना बनाया मिलता है आपको, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेम्पलेट्स। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। कॉन्स्टेंट वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड इन C++ बाय यूजिंग। अगर हम लोग कोई वेरिएबल बना रहे हैं जो कि कांस्टेंट वेरिएबल है C++ में, तो हम लोग किसकी हेल्प से वो वेरिएबल बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनम, ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्ट, ऑप्शन नंबर सी हैश डिफाइन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग इनम यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग हैश डिफाइन यूज़ कर सकते हैं एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए। इसका आपको हो जाएगा 6 का ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच वन इज सुटेबल सिंटेक्स फॉर फंक्शन टेम्पलेट। इस सब में से कौन सा आपको फंक्शन टेम्पलेट का एक राइट सिंटेक्स है। ऑप्शन नंबर ए पहले हम लोग लिखेंगे टेम्पलेट, फिर लिखेंगे क्लास का नाम, फिर लिखेंगे रिटर्न टाइप, फिर हम लोग जो पास कर रहे हैं वो, या फिर पहले लिखेंगे टेम्पलेट, फिर लिखेंगे आपको टेम्पलेट का नाम, फिर लिखेंगे आपका रिटर्न टाइप का फंक्शन, फिर जो पास कर रहे हैं वो। तो ये दोनों का दोनों ही आपका राइट टेम्पलेट है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्लासेस इन C++ आर। आपको C++ में जो क्लासेस होता है वो किस टाइप का क्लास है। ऑप्शन नंबर ए डिराइव्ड डेटा टाइप, ऑप्शन नंबर बी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ऑप्शन नंबर सी बिल्ट इन डेटा टाइप, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज। इसका आपको हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। आपका CPP में मतलब कि C++ में आपका जो क्लास होता है वो ड्राइव भी होता है, वो बिल्ट इन भी होता है, और वो यूज़र डिफाइन भी होता है। इसका अब हो जाएगा डी ऑल ऑफ डीज। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 9 देखते हैं हम लोग। डैश इज UF फीचर एंड मैकेनिज्म दैट बाइंड्स टुगेदर कोड एंड डाटा इट्स मैनिपुलेट एंड कीप बोर्ड सेफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। आपको जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है UFS का,
जिससे वो डेटा को बाइंड कर लेता है, और वो हम लोग बाइंड करने के बाद डेटा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और उसको डेटा को हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड से उसको हम लोग सेफ रखते हैं। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑप्शन नंबर ए डेटा बाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी डेटा इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर सी डेटा स्टोरिंग, ऑप्शन नंबर डी डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आप जो होता है डेटा इनकैप्सुलेशन, इसकी हेल्प से हम लोग डेटा को और आपका क्लासेस को वेरिएबल को हम लोग बाइंड करते हैं, ताकि बाहर से कोई भी तरह का इस पर असर नहीं पड़े। इसका हो जाएगा आपको 9 कभी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। डैश रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूज़र इसको यूज़ करेगा कोड को, तो यूज़र को सिर्फ मालूम चलेगा वो किस तरह इसको यूज़ कर रहा है, उसका फीचर्स क्या है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या प्रोग्राम चल रहा है उस यूज़र को ये मालूम नहीं चलेगा। तो इस आपके प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डेटा हेडिंग, बी डेटा एंड इनकैप्सुलेशन, सी डेटा एब्स्ट्रैक्शन, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। देखिए इसका आपको हो जाएगा 10 का सी, मतलब इसको कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका डेटा क्या काम कर रहा है अंदर से वो मालूम नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग उसका फंक्शन क्या यूज़ कर सकते हैं वो मालूम चलता है इससे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लास अलाउ ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट टू बी क्रिएटेड। इसमें क्या कह रहा है आपको, इसमें ऐसा कौन सा आपका प्रॉपर्टी है जो आपको एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को अलाउ करता है? ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल क्लास, ऑप्शन नंबर बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऑप्शन नंबर सी सिंगल टोन क्लास, या ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड क्लास। आपको जो होता है सिंगल टोन क्लास होता है, वो आपको अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को अलाउ करता है। इसका आपको हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। इन सब में से कौन सा आपको कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कॉपी कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर सी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या ऑप्शन नंबर डी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, आपका डिफ़ॉल्ट भी होता है, आपका पैरामीटराइज भी होता है। आपको जो नहीं होता है वो है फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। 12 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट फॉलोइंग ऑपरेटर इज कॉल्ड। आपका जो ये ऑपरेटर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी कंडीशनल ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर सी टर्नेरी ऑपरेटर, या ऑप्शन नंबर डी इफ़ एल्स आउटपुट ऑपरेटर। और यहाँ पता नहीं यहाँ पे एल्स है, मतलब कि एल्स के पास क्या है, ऑपरेटर या आउटपुट है, नहीं पता हमको। यहाँ पे ऑपरेटर ही होगा। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन मार्क और जो कॉलन होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। इसका हो जाएगा 13 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। इन सब में से कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हम लोग? ऑप्शन नंबर ए प्लस, ऑप्शन नंबर बी माइनस, ऑप्शन नंबर सी मल्टीप्लिकेशन, या ऑप्शन नंबर डी डबल कोलोन। जो आपका होता है डबल कोलोन, इसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। हम लोग प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवाइड को, इस सबको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट इज करेंट सिंटेक्स ऑफ लूप। आप जो हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं, तो फॉर लूप के अंदर कुछ सिंटेक्स होता है। अगर सिंटेक्स नहीं सही से रहेगा तो आपका लूप चलेगा नहीं। तो आपको सही सिंटेक्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए पहले लिखेंगे हम लोग फॉर लूप। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? करेंगे इनिशियलाइज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पर फिर कंडीशन देंगे, या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, या फिर आपका पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर इनिशियलाइज करेंगे और फिर कंडीशन लिखेंगे, या फिर आपका पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन लिखेंगे, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। आपका जो सी और ए है ना, दोनों आपका एक ही लिखा गया है। हम लोग पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर चेक करते हैं कंडीशन, फिर चेक करते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो आपको देखिए दोनों में फ़र्क क्या है ना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा, यहाँ पे नहीं क्वेश्चन, आपको दोनों एक ही है। यहाँ पे देखिए 12 का हो जाए, 15 का हो जाएगा ए, क्योंकि आपको जो सी में है ना, आपको जो यहाँ क्वेश्चन मार्क ओपन किया है, फिर इसको बंद नहीं किया इसको। अब यहाँ पे ओपन किया ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट बंद नहीं किया है, इसीलिए आपको 15 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ऊप। आपको जो ऊप होता है, ऊप्स जिसको हम कहते हैं, ऊप्स प्रॉपर्टी कहते हैं, उसका आपको फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर बी ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर सी ऑफिस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या ऑप्शन नंबर डी ऑफिस ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग। इसका आपको हो जाएगा 16 का, या सिंपल क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे लोग देखते हैं 16 नंबर देखते हैं हम लोग। 16 क्या कह रहा है? कैन ए फॉर लूप कंटेन अनदर फॉर लूप। मतलब क्या?
क्या आपके एक फॉर लूप के अंदर में आपका एक और फॉर लूप आ सकता है क्या? ऑप्शन नंबर ए नो, ऑप्शन नंबर बी यस, ऑप्शन नंबर सी कंपाइलेशन एरर आएगा, ऑप्शन नंबर डी रन टाइम एरर आएगा। इसमें आपको कोई तरह का एरर नहीं आएगा। आप एक फॉर लूप के अंदर में 2, 3, 4, 5 जितना चाहे उतना फॉर लूप चला सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं इसमें। 17 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यस। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज साइज ऑफ वॉइड इन सी प्लस प्लस? आपका सी प्लस प्लस में जो वॉइड है उसका साइज़ क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2 बाइट, ऑप्शन नंबर बी 4 बाइट, ऑप्शन नंबर सी अनडिफाइंड, ऑप्शन नंबर डी 0। आपका वॉइड चाहे सी प्लस प्लस में रहे या फिर सी में रहे फिर जावा में रहे, सबका वैल्यू आपको 0 आएगा। 18 हो जाएगा डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सी प्लस प्लस इज सुपर सेट ऑफ विच लैंग्वेज? आपका जो होता है सी प्लस प्लस वो किसका सुपर सेट है? ऑप्शन नंबर ए बेसिक का, ऑप्शन नंबर बी वी लैंग्वेज का, ऑप्शन नंबर सी पास्कल्स का, फिर ऑप्शन नंबर डी सी लैंग्वेज का। आपको जो सी प्लस प्लस है वो सुपर सेट है आपका सी लैंग्वेज का, और सी लैंग्वेज इसका सबसेट है, कह सकते हैं हम लोग उसको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड ऑफ ए क्लास इन सी प्लस प्लस? आपका सी प्लस प्लस एक क्लास के अंदर आप कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी देयर इज नो लिमिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी 256। आप एक क्लास के अंदर जितना चाहे उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसमें हो जाएगा देयर इज नो लिमिट। आगे 20 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ गए 21 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट क्लास? आपका अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए क्लास विथ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ऑप्शन नंबर बी ए क्लास विथ नो फंक्शन इन इट, ऑप्शन नंबर सी ए क्लास विथ एटलीस्ट 1 प्योर वर्चुअल फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी इम्पिटी क्लास। देखिए आपका जो होता है ना अब्स्ट्रैक्ट क्लास वो एक ऐसा क्लास है जिसमें कम से कम आपको एक वर्चुअल फंक्शन आपको उसमें चाहिए ही चाहिए। मतलब कि अगर उसके अंदर एक ऐसा उसके अंदर जो आपका फंक्शन दिया रहेगा उसके अंदर अगर वर्चुअल फंक्शन नहीं होगा तो उस क्लास को हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए क्लास विथ एटलीस्ट 1 प्योर वर्चुअल क्लास। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द साइज ऑफ इम्पिटी क्लास? आपका एक क्लास है जो कि इम्पिटी है तो उसका साइज़ कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, या ऑप्शन नंबर डी 4। आपका कोई क्लास है अगर वो इम्पिटी है तब भी उसके अंदर कम से कम आपको एक बिट रहेगा। इसका आपको हो जाएगा 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक्सेप्शन आर काउट एट? आपको जो एक्सेप्शन होता है सी प्लस प्लस में तो आपको हम लोग उसको कहाँ पकड़ सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक्सेप्शन आपको ऑब्वियस है। अगर आप पहले तो अगर उसको रन करेंगे तो उसको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन उसको हम लोग एक जगह पकड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका कंप्लीशन टाइम, ऑप्शन नंबर बी रन टाइम, ऑप्शन नंबर सी लिंकिंग टाइम, या ऑप्शन नंबर डी नो। देखिए अगर आप किसी भी एक प्रोग्राम है जो प्रोग्राम सही लिखा हुआ है अगर उसको कंपाइल करेंगे ना तो उसके अंदर अगर कोई एक्सेप्शन है तो आपको दिखेगा नहीं। आपको एक्सेप्शन दिखता है जब रन टाइम के अंदर आपको एक्सेप्शन दिख सकता है। आपको कंपाइलेशन टाइम में आप चाह कर भी एक्सेप्शन को पता नहीं कर पाएंगे। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब क्या है आप रन टाइम में एक्सेप्शन को पकड़ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन डिटरमाइनिंग एट रन टाइम व्हाट मेथड टू इन्वोक? मतलब इन सब में ऐसा कौन सा आपको कॉन्सेप्ट है जो कि आपको रन टाइम में आपको बताएगा कि आपको मेथड को इन्वोक करना है या नहीं करना है। मतलब कि रन टाइम में आपका वो स्पेशल मेथड इन्वोक होगा। ऑप्शन नंबर ए डेटा हाइडिंग, ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक टाइपिंग, ऑप्शन नंबर सी डायनेमिक बाइंडिंग, या ऑप्शन नंबर डी डायनेमिक लोडिंग। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक बाइंडिंग हो जाएगा। डायनेमिक बाइंडिंग के टाइम क्या होता है अगर कोई आपका एक मेथड है वो आपको इन्वोक करना है तो रन टाइम पे इन्वोक होगा, वो हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग की हेल्प से काम कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज फॉर ए क्लास डिफाइंड इनसाइड ए क्लास? अगर हम लोग एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेंबर वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी मेंबर फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी क्लास फंक्शन, या ऑप्शन नंबर डी क्लासिक फंक्शन। अगर किसी भी एक फंक्शन के अंदर हम लोग दूसरा हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम लोग मेंबर फंक्शन कहते हैं हम लोग। इसका आपको हो जाएगा 25 का भी हो जाएगा। अगर आपको एक फंक्शन के अंदर हम लोग दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो इसको कहेंगे हम लोग मेंबर फंक्शन कहेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स मीन्स एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू क्लाइंट?
इस सब में से कौन सा आपको ऑब्जेक्ट, आपका प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से आप क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर ए इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर बी अब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी डेटा हेडिंग, या ऑप्शन नंबर डी डेटा बाइंडिंग। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब भी होता है आपको कि आपको एसेंशियल फीचर्स आपको छुपा देना, और नहीं, आपका जो फीचर्स है वो आपको बताना, और जो अंदर का इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग छुपा देना। इसको मतलब ही यही होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इन साइड अनदर क्लास। मतलब क्या है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट का क्लास देखिए क्या कह रहा है, फॉलोइंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास। आपका एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, हम चाहेंगे कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग दूसरे क्लास में इसको यूज़ कर सकें, तो इस हम लोग प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर बी अब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी कंपोजिशन, या ऑप्शन नंबर डी इनहेरिटेंस। अगर आप चाहते हैं कि एक आप क्लास है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग दूसरे क्लास के अंदर यूज़ कर सकें, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिशन। इसका आपको हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर सपोर्टेड बाय C++। आपका C++ के अंदर कितना टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए एक टाइप का, ऑप्शन नंबर बी 2 टाइप का, ऑप्शन नंबर सी 3 टाइप का, या ऑप्शन नंबर डी 4 टाइप का। आपका जो होता है पॉलीमॉर्फिज्म वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और एक होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर आप एक सिंपल आपका एक फॉर्म है, एक सिंपल आपका फंक्शन है, उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंट टाइप में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और वो 2 टाइप का होता है, एक रन टाइम और एक कंपाइल टाइम। इसका आपको हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसमें क्या पूछ रहा है आपका, इन सब में से कौन आपका अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। ऑप्शन नंबर है इंट, ऑप्शन नंबर बी डबल, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिंग, या ऑप्शन नंबर डी क्लास। आपका जो क्लास है ना, एक वही आपका अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, बाकी सबका अलग अलग है डेटा टाइप है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लास फॉर द ऑब्जेक्ट सी आउट। आपका जो सी आउट है, इसके लिए सी आउट के लिए और सी इन के लिए आपका इन सब में से कौन सा आपको करेक्ट क्लास होगा। ऑप्शन नंबर ए iOS स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर बी आई स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सी ओ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर डी इफ स्ट्रीम। आपको जो होता है ना ओ स्ट्रीम, वो सी इन और सी आउट के अंदर इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। द पॉइंटर विच स्टोर ऑलवेज द करंट एक्टिव ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन सा पॉइंटर है जो आपको आपका जो आपका अभी का मतलब करेंट एक्टिव ऑब्जेक्ट रहेगा उसको एड्रेस करेगा। ऑप्शन नंबर ए ऑटो, आपका फिर पीटीआर, ऑप्शन नंबर बी दिस, ऑप्शन नंबर सी पी, जो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। आपका जो होता है दिस ऑपरेटर, इसका काम क्या है, इसका काम है कि आपको करेंट एक्टिव ऑब्जेक्ट का एड्रेस को आपको हमेशा इसको डिफाइन बताना है कि वो कहाँ पर आपका स्टोर है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। ए कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट डैश पैरामीटर इज कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए जब उसके अंदर एक पैरामीटर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जब उसके अंदर एक भी पैरामीटर नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जब उसके अंदर 2 पैरामीटर रहेगा, या फिर नन ऑफ डीज। अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और उसके अंदर आप एक भी पैरामीटर को असाइन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो आपको क्या है, वो तरह का आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। आपको 32 को हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी का 0 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच ऑफ द ऑपरेटर कैन बी ओवरलोड इन C++। आपका C++ के अंदर आपको कौन सा ऑपरेटर है जिसको हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिट वाइज ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी कंडीशनल ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर सी साइज ऑफ ऑपरेटर, या ऑप्शन नंबर डी अर्थमेटिक ऑपरेटर। आपका जो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर सिर्फ एक वही ऑपरेटर है जिसको हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। इसका आप हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास इन C++ इज। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका इतना होता है मेंबर ऑफ क्लास होता है, वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। मेंबर देखिए, मेंबर क्या होता है आपका सी में जो फंक्शंस है वही आपका C++ में मेंबर है। दोनों एक ही चीज़ है, मेंबर या फंक्शन। हम जो फंक्शन बोलें या उसको हम लोग मेंबर बोलें,
कोई अलग बात नहीं है। तो अगर आपको अगर बाई डिफ़ॉल्ट जो आपका मेंबर होता है, जो फंक्शन होता है वो सी प्लस प्लस में, वो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक, या ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड। आपको जो मेंबर फंक्शन होता है आपका सी प्लस प्लस में, वो बाई डिफ़ॉल्ट होता है प्राइवेट होता है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विच इज़ आर द ट्रू अबाउट फ्रेंड फंक्शन? इन सब में से कौन आपको फ्रेंड फंक्शन के बारे में आपको सही बताता है? फ्रेंड फंक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका सी प्लस प्लस के अंदर। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए, इट कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर, ऑप्शन नंबर बी, इट कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड मेंबर, ऑप्शन नंबर सी, डिक्लेयर फ्रेंड फंक्शन इनसाइड ए क्लास, या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आपका 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस। मतलब क्या है? ये आपका फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको प्राइवेट क्लास को एक्सेस कर सकता है, जो आपको प्रोटेक्टेड क्लास को एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा वो अपने अंदर एक वो डिक्लेयर कर सकता है फ्रेंड फंक्शन एक क्लास के अंदर। इसका आपको हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन? आपका बाय डिफ़ॉल्ट है रिटर्न वैल्यू फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, वो क्या होता है? आपका सी में ही वही होता है और आपका सी प्लस प्लस में वही होता है, दोनों में आपका एक ही होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इंट, ऑप्शन नंबर बी कैर, ऑप्शन नंबर सी फ्लोट, या ऑप्शन नंबर डी वॉइड। आपका बाय डिफ़ॉल्ट चाहे सी में रहे चाहे सी प्लस प्लस में रहे, आपका फंक्शन को रिटर्न करेंगे ना तो आपको इंट में आएगा। 36 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। द डेस्टिनेशन स्टेटमेंट फॉर द गो टू लेवल इज आइडेंटिफाइड बाई व्हाट लेवल? आपका जो गो टू लेवल होता है वो हम लोग किसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी एम्परसेंट, ऑप्शन नंबर सी कॉलन, ऑप्शन नंबर डी आपका मल्टीप्लिकेशन। आपका 37 हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, एक मिनट, इसका आपको लगता है सी हो जाएगा। इसका आपको सी होगा। आपको हम पहले मुझे लगा कुछ और होगा, इसका आपको सी होगा। इसमें सिंगल कॉलन है ना, इसका आपको सी होगा। आपको देखिए आपको जो कॉल होता है ना जिसमें 4 रहता है आपको यहाँ पे, वो आपको कुछ और काम में आता है, पर इसमें आपको सी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। विच इज़ यूज टू क्रिएट ए प्योर वर्चुअल फंक्शन? अगर आपको बनाना है प्योर वर्चुअल फंक्शन तो आपके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको? ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी एम्परसेंट, या ऑप्शन नंबर डी आपका जो ये एक्सक्लेमेशन साइन है ये। अगर आपको बनाना है प्योर वर्चुअल फंक्शन तो आपके लिए कम से कम क्या यूज़ करना पड़ेगा? इक्वल टू 0। ये कंडीशन है आपका अगर बनाना है आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच इज़ कॉल्ड ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास? हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल फंक्शंस को, ऑप्शन नंबर बी प्योर वर्चुअल फंक्शंस को, ऑप्शन नंबर डी सी ड्राइव क्लास को, तो ऑप्शन नंबर डी बेस क्लास को। अगर आपका फंक्शन है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसके अंदर, तो उस क्लास को हम लोग कह सकते हैं ये क्लास आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर लीगल टू एक्सेस ए क्लास डेटा मेंबर यूजिंग दिस पॉइंटर? इन सब में से आपको कौन सा आपका सही तरीका है जिसके हेल्प से हम लोग क्लास पॉइंटर को हम लोग पॉइंट एक्सेस कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिस डॉट एक्स, ऑप्शन नंबर बी दिस एरो एक्स, ऑप्शन नंबर सी आपका पॉइंटर दिस डॉट एक्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी पॉइंटर आपका दिस आपका एरो एक्स। 40 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब जो लिखा हुआ है ना दिस आपका फिर एरो देख एक्स, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एक क्लास डेटा मेंबर्स को विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। इसका आपको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग आज का। 41 क्या कह रहा है आपका? विच फंक्शन प्रोवाइड सॉल्यूशन इन ओवरराइडिंग? आपको कौन सा फंक्शन है जो आपको सॉल्यूशन ओवरराइड प्रोवाइड करता है? ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी प्योर वर्चुअल फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी कंक्रीट फंक्शन, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्चुअल फंक्शन। अब मतलब क्या, आपको मेथड ओवरराइड जो होता है वो आपको वर्चुअल फंक्शन के अंदर होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ओवरलोडिंग इन्वॉल्व्स द रिटर्न 2 और मोर फंक्शन विद। आपको जो हम लोग ओवरलोड करते हैं उसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रेटिंग लिखा हुआ है, हम लोग कुछ मैं तो कुछ आप पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। राइटिंग लिखा हुआ है, हम क्या राइट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर, ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट नेम एंड सेम पैरामीटर, ऑप्शन नंबर सी सेम नेम एंड सेम
आपका पैरामीटर, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप मीटर ओवरलोड कर रहे हैं ना, उसमें आपको दोनों का नाम सेम रहेगा। आपका चेंज क्या हो सकता है, आपका पैरामीटर जो पास करा रहे हैं, आपका जो आर्गूमेंट है, तो आपका पैरामीटर है जो आप किसी भी फंक्शन से पास करा रहे हैं, आपका वो चेंज हो सकता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्या, आपका नेम सेम रहेगा और आपका दोनों क्लास का नाम कैट है, तो नाम सेम रहेगा, लेकिन आप उसके अंदर जो पास कर रहे हैं आप वैल्यू को, वो डिफर रहेगा। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। इन विच केस इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड डिस्ट्रक्चर इन क्लास। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास एक कंस्ट्रक्टर होता है और एक हम लोग के पास डिस्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग डिस्ट्रक्चर हम लोग कब यूज़ करते हैं डिस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर ए ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास, ऑप्शन नंबर बी क्लास फॉर विच 2 और मोर ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, ऑप्शन नंबर सी क्लास फॉर विच कॉपीड कंस्ट्रक्टर डिफाइंड, और ऑप्शन नंबर डी क्लास हुज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड डायनेमिकली। हम लोग डिस्ट्रक्टर यूज़ क्यों करते हैं, ताकि मान लीजिए मेरा कोई कोड है, उसे मेरा ऑब्जेक्ट का काम हो गया, अब उसको डिलीट करना है, तो उसको हम लोग ऑटोमेटिक डिलीट कर सकें, इसके लिए हम लोग डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। इसका आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लास हुज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली डायनेमिकली। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पास टू ए फंक्शन इन C++। आपका C++ में आपका इनमें से कौन है जो आज फंक्शन पास नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी एरे, या ऑप्शन नंबर डी हेडर फाइल। हम लोग जो हेडर फाइल होता है मेरा, इसको हम लोग पास नहीं कर सकते हैं किसी भी फंक्शंस के अंदर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। विच टाइप इज बेस्ट सुटेड टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल वैल्यू। इन सब में से कौन है जिसको हम इसके जो बेस्ट है आपका एक लॉजिकल वैल्यू को लिखने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इंटीजर, ऑप्शन नंबर बी बुलियन, ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टर, या ऑप्शन नंबर डी फ्लोट डिक्लेरेशन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। देखिए आपका लॉजिकल वैल्यू मतलब क्या होता है, मतलब होता है आपका 0 या 1, और 0 1 कहाँ पे आता है, और सिर्फ और सिर्फ आता है वो आपका बुलियन में आता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग 46 देखते हैं हम लोग। क्लास एक्स, क्लास वाई, क्लास जेड, ये जब क्या है आपका क्लास एक्स, क्लास वाई, क्लास जेड आर डिराइव फ्रॉम बेस क्लास। ये तीन क्लास है ना, ये 3 क्लास आपका एक बेस क्लास से डिराइव किया गया है। तो हम लोग इस टाइप के इनहेरिटेंस जो क्या कहते हैं, देखिए इनहेरिटेंस आपका 4 तरह का होता है, एक मल्टीपल होता है, एक मल्टी लेवल होता है, एक सिंगल होता है और एक हिरार्चिकल होता है। आपका सबका अलग अलग काम है, पर इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपका एक बेस क्लास से आपका 3 डिराइव क्लास बना। मतलब क्या आपका एक बेस क्लास है, इसकी हेल्प से हम लोग तीन डिराइव क्लास बनाते हैं, एक ये क्लास, एक ये क्लास और एक आपका बना रहे हैं ये क्लास बना रहे हैं। तो इसको हम लोग किस टाइप का इनहेरिटेंस कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे हिरार्चिकल इनहेरिटेंस कहेंगे इसको हम लोग। अगर आपका 3 क्लास है ना, मान लीजिए 1 क्लास है, 2 क्लास है और 3 क्लास है, और हम लोग तीनों के मिलकर हम लोग एक क्लास बना रहे हैं, तीनों को डिराइव करके एक क्लास बना रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे मल्टी लेवल कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल कहेंगे, इस टाइप को मल्टीपल कहेंगे। पर अभी क्या हो रहा है, अभी आपका 3 मिलके एक बन रहा है, मतलब आपका हिरार्चिकल कहेंगे इसको हम लोग। अब देखते हैं हम लोग 47 देखते हैं हम लोग आज का। विच ऑफ द गिवन ऑपरेटर इज कैस्केडिंग ऑपरेटर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इन सब में से कौन सा कैस्केडिंग ऑपरेटर है। ऑप्शन नंबर ए 2 माइनस फिर 2 बैकस्लैश, ऑप्शन नंबर बी 2 इक्वल टू 2 प्लस प्लस, ऑप्शन नंबर सी 2 ग्रेटर देन फिर 2 लेस देन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए आपका जो होता है ना, ये इसको कहते हैं हम लोग शिफ्ट कहते हैं, शिफ्टिंग करना कहते हैं, शिफ्टिंग करना, राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग, इसको हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग ऑपरेटर कह रहा है, वो याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विच ऑपरेटर यूज फॉर डी रेफरेंसिंग ऑफ इनडायरेक्शन इज। हम लोग डी रेफरेंस करने के लिए एक रेफरेंस आपको हो गया, अब हम उसको डी रेफरेंस कर रहे हैं, उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर बी एरो, ऑप्शन नंबर सी एरो फिर आपका ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर डी %। आपका जो होता है ना ऑप्शन नंबर ए, इसको हम लोग रेफरेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं %, पर हम लोग डी रेफरेंस करना हम लोग को, तो हम लोग यूज़ करेंगे स्टार यूज़ करेंगे, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज करेक्ट। इन सब में से कौन सा ऑपरेशन आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ क्लास, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। आपका जो होता है ना फ्रेंड फंक्शन, वो आपको चाहे एक्सेस कर सकता है पब्लिक क्लास डेटा टाइप को, उसके अलावा प्रोटेक्टेड को, उसके अलावा प्राइवेट डेटा को। मतलब कि वो आपको फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, सभी टाइप के मेंबर्स को हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। द स्ट्रक्चर हैज सेम नेम एज कंस्ट्रक्टर एंड इज प्रेसिस बाय। आपको कंस्ट्रक्टर हो गया और डिस्ट्रक्टर हो गया, दोनों का हम लोग काम तरीका है, मतलब कि दोनों का नाम सेम रहता है, लेकिन हम लोग दोनों को डिफाइन जो करते हैं ना अलग अलग सिंबल से करते हैं। हम लोग डिस्ट्रक्टर को सिंबल किससे करते हैं, इसका सिंबल क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक्सक्लेमेशन,
ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन मार्क, सी आपका सिग्नेचर ये, और डी आपका एम्परसेंट। आपको जो सी है ना, जो कहते हैं हम लोग डी रेफरेंसिंग कहते हैं हम लोग उसको, ये आपको हो जाएगा, आज का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी रेफरेंसिंग नहीं, ये आपको सिंबल का नाम नहीं पता, लेकिन इस सिंबल को हम लोग कहते हैं डी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। Which of the following statement incorrect? Option number A, a destructor has same name as the class in which it is present. Option number B, a destructor has different name than the class in which it is present. Option number C, a destructor always return an integer. Option number D, a destructor can be overloaded. आपका तीनों का तीनों क्या है, तीनों गलत है। आपको सही क्या है, आपका डिस्ट्रक्चर का सेम नाम होता है, जिस क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर रहेगा, क्लास का नेम और डिस्ट्रक्टर का नाम दोनों सेम रहेगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास? इनमें से कौन आपका है जो आपको एक्सेस कर सकता है प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी और आपके मेंबर फंक्शन को भी? ऑप्शन नंबर ए, एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी, ऑल ग्लोबल फंक्शन इन द प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, एनी मेंबर्स फंक्शन ऑफ दैट क्लास। ऑप्शन नंबर डी, ओनली पब्लिक मेंबर फंक्शन। मतलब कि अगर आपका कोई फंक्शन है, वो फंक्शन प्राइवेट है, उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको कोई भी मेंबर उस क्लास के अंदर आपको एक्सेस कर सकता है। मतलब सेम क्लास के अंदर अगर फंक्शन बना हुआ है तो उस क्लास के अंदर कोई भी आपको प्राइवेट मेंबर्स को आपको एक्सेस कर सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस ऑफ क्लास? सिंपल क्वेश्चन आपको, हम लोग इंस्टेंस ऑफ क्लास किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंड फंक्शन को। ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट को। ऑप्शन नंबर सी, मेंबर फंक्शंस को। या ऑप्शन नंबर डी, मेंबर वेरिएबल को। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट। हम लोग इंस्टेंस ऑफ क्लास हम लोग ऑब्जेक्ट को ही कहते हैं। आज का मेरा इसी पर वीडियो खत्म होता है। मैं कोशिश करूँ कल जावा का लेके आ जाऊँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।